अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में कुछ वक़्त के लिए रखा है और मुस्तकिल हमारे रहने की जगह वो जन्नत है। दुनिया हमारे लिए गुज़रगाह है और आखिरत ये हमारा वतन है। दुनिया में शायद कोई ऐसा आदमी हो कि जिसको वतन और गुज़रगाह से वास्ता न पड़ता। हर आदमी सफ़र करता है किसी भी अपनी ज़रूरत के लिए, वो दीन की हो या दुनिया की। जिस रास्ते से गुज़रता है उसको गुज़रगाह कहते हैं और जहाँ मुस्तकिल रहता है उसको वतन कहते हैं। हदीस पाक में है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन फ़ि दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर रहता है। फिर अल्लाह के नबी ने मज़ीद बात को समझाने के लिए इरशाद फरमाया कि सिर्फ़ मुसाफिर ही न रहो बल्कि ऐसे रहो कि जैसे गुज़रने वाला आदमी किसी जगह से गुज़रते हुए थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। मिसाल के तौर पे आप सरगोदा से कराची जाते हैं तो सरगोदा से कराची गए और कराची कुछ दिन के लिए ठहरे, वो भी हमारे सफ़र की जगह है। लेकिन दरमियान में छोटे छोटे स्टॉप आए हैं। यहाँ से आप खानेवाल रुके हैं, भावलपुर रुके हैं, हैदराबाद रुके हैं, ये छोटे छोटे स्टॉप हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे मुसाफिर रहता है। कराची थोड़े दिन के लिए हम ठहरेंगे तो मुसाफिर होंगे और दरमियान में जो थोड़े थोड़े वक्त के लिए रुकते हैं ये मामूली सी गुज़रगाह के छोटे छोटे स्टॉप होते हैं। जिस शख्स ने अपने वतन के लिए मेहनत की हो वह अपनी कमाई सारी मुसाफरत पे ख़र्च नहीं करता बल्कि वो बचा बचा के रखता है ताकि वतन में ये चीज़ें मेरे काम आएंगी। हम दुनिया में माल कमाते हैं ये हमारी ज़रूरत है, लेकिन दुनिया में जितना माल कमाएं ये सारा दुनिया पर न लगाएं। इतना सा लगा दें जितनी यहाँ पर ज़रूरत है और बाकी सारा माल जमा कर दें जो हमारे वतन में हमारे काम आएगा। खाना ये हमारी ज़रूरत है, पीना ये हमारी ज़रूरत है, पहनना ये हमारी ज़रूरत है, रिहाइशगाह मकान ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरतें हैं। आदमी हलाल के माल में से कपड़ा ख़रीदे। अगर आमदन ज़्यादा है तो कीमती कपड़ा पहन ले, आमदन कम है तो सस्ता कपड़ा पहन ले। अपनी रिहाइश के लिए मकान बनाए। वसाइल ज़्यादा हैं अच्छा मकान बना ले, वसाइल कम हैं तो मकान अच्छा न बनाए, गुजारे वाला बना ले। अगर वसाइल ज़्यादा हैं गाड़ी बड़ी ले ले, वसाइल कम हैं गाड़ी छोटी ले ले। अगर आदमी के पास वसाइल ज़्यादा हैं तो देसी मुर्ग़ खाए, देसी बकरे खाए, देसी घी में पका के खाए। अगर वसाइल कम हैं दाल खा ले, चटनी खा ले, सादी रोटी पानी के साथ खा ले। लेकिन ये फ़ैसला करे कि मैं जितना खाऊंगा वो हलाल का खाऊंगा, मैं जितना पहनूंगा वो हलाल का पहनूंगा, मैं जितना मकान जैसा बनाऊंगा वो हलाल के पैसे से बनाऊंगा। ये अपना ज़हन बनाए।
और ख़ुशकिस्मती ये है कि थोड़ा इस्तेमाल करें और बाकी अपने वतन के लिए रखते जाएं। आदमी की औलाद है, अल्लाह ने अता फ़रमाई है, अपनी औलाद को अपने काम में इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी औलाद को कुछ इस्तेमाल करें दुनिया के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करें आखिरत के लिए। औलाद आदमी की दुनिया में काम आए, औलाद होती इसलिए है, लेकिन असल ये है कि आदमी की औलाद आखिरत में काम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलु, जब इंसान पे मौत आती है तो इंसान के अमाल के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, अमाल करने का वक्त पूरा हो जाता है। मौत के बाद इंसान अमाल नहीं करता, अमल का वक्त मौत पर है, वो ख़त्म हो गया। लेकिन 3 अमल ऐसे हैं कि मौत के बाद भी उनका अजर इंसान को मिलता रहता है। नंबर 1 सदक़तन जारिया, कोई मदरसा बना दें, मस्जिद बना दें, कुआं खुदवा दें, पानी के लिए नलका लगवा दें, किसी बंदे को पढ़ा दें, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाए। ऐसा सदका तो मुसलसल चलने वाला हो, सदका जारिया। आदमी फौत हो जाता है लेकिन अमल उसके काम आता रहता है। नंबर 2 ओ वलदिन सालिहिन यदऊला, नेक औलाद छोड़ के जाए और वो अपने माँ बाप के लिए दुआएं करती रहे। नेक औलाद छोड़ के जाए जो मौत के बाद भी वालिदैन के काम आए। नंबर 3 ओ इल्म युन्तफ़अ बिही, आदमी के पास इल्म था और उस इल्म को सीने में लेकर मर नहीं गया, बल्कि अपना इल्म दूसरों तक मुंतकिल करके गया है, इल्म अपना फैला कर गया है, इल्म अपना सिखा और पढ़ा के गया है। ये दुनिया छोड़ जाएगा और इसके इल्म को जो इसने फैलाया उससे जो नफ़ा होगा उसका अजर इस शख्स को भी मिलेगा कि जिसने इल्म दुनिया को दिया है। तो दुनिया में हम मुसाफिर हैं, और मुसाफिर ही नहीं बल्कि ऐसे राह गुज़र की तरह अपना वक्त गुजारें। हमारे शेख हज़रत हकीम अख्तर साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू इरशाद फरमाया करते थे कि आदमी अगर सफ़र में हो और भूख लगे, खाना खाने को दिल करता है लेकिन खाना नहायत कमज़ोर और नाक़िस मिलता है, अपने दिल को भी और अपने बच्चों को भी समझाता है कि यहाँ सूखी रोटी पकौड़े के साथ खा लो, और जैसा ये दूध पत्ती नहीं पानी पत्ती है, ये पानी है और इसमें पत्ती है और थोड़ा सा दूध है, ये जैसी कैसी चाय है पी लो ताकि गला साफ़ हो जाए। बाकी इंशाअल्लाह बिरयानी और दूध पत्ती ये हम अपने घर जाकर खाएंगे और पिएंगे। औलाद को भी इत्मीनान होता है, बंदे को भी इत्मीनान होता है। तो हज़रत फरमाते हैं कि ये दुनिया हमारे लिए गुज़रगाह है और हम राह गुज़र हैं। और एक ये बात बहुत अहमियत से समझाते हैं, अगर कोई इंसान हो और उसका निकाह हो जाए और बीवी उसकी खूबसूरत ना हो तो अपने दिल को समझाए कि ये मेरा वतन नहीं है, ये मेरी गुज़रगाह है। अगर खूबसूरत नहीं भी तो मैं इसके साथ गुजारा करूं, इसके साथ ऐसे वक्त गुजारूं कि मुझे ये गुनाहों से बचा ले। बाकी जब वतन में जाऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कई खूबसूरत बीवियाँ हूरें अता फरमाएंगे और इन सब को मलका बनाकर अल्लाह मेरी खिदमत में पेश कर देंगे। इसलिए गुजारा करना सीखो। और आदमी जब ये बात ज़हन को समझा लेता है तो इस बुनियाद पर फिर लड़ाइयाँ और झगड़े नहीं होते। और आप यकीन फरमाओ, ये बात मैं कसम उठाकर भी कहूँ तो तब भी हानिस नहीं हूँ, अगर कोई मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत करे और नामहरम औरत को न देखे तो उसकी बदसूरत से बदसूरत बीवी भी उसको हूर से ज़्यादा अच्छी लगती है। और अगर नामहरम औरतों को देखने का मिजाज बन जाए तो खूबसूरत से खूबसूरत बीवी के साथ भी गुजारा नहीं होता, वहाँ भी नौबत लड़ाई झगड़े और तलाक़ तक पहुँचती है। इसी तरह अगर कोई औरत नामहरम मर्दों को न देखे तो काले से काला मर्द भी उसको जन्नत का मर्द नज़र आता है। और जब गैरों को देखने का मिजाज बन जाए तो फिर खूबसूरत मर्दों को छोड़कर भी कभी नौकरों से ताल्लुक़ जोड़े जाते हैं और कभी मज़दूरों से ताल्लुक़ जोड़े जाते हैं और कभी कहीं जगह से गिलाज़त और गंद को खाया जाता है। अल्लाह हम सब को निगाहों की हिफाजत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो दुनिया में हम थोड़े वक्त के लिए आए हैं। कुरान करीम ने 2 ठिकानों का बार बार ज़िक्र किया है।
एक है मुस्तौदा और एक है मुस्तक़र। मुस्तौदा उस जगह को कहते हैं जहाँ थोड़े वक्त के लिए रहना हो, और मुस्तक़र कहते हैं कि जहाँ हमेशा रहना हो। तो हमारे हमेशा रहने की जगह और वतन और अल्लाह ने जन्नत बनाई है। ये दुनिया बहुत थोड़े वक्त के लिए है, और इस थोड़े से वक्त पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबदी और दायमी जन्नत अता फरमानी है। अगर ईमान और साथ अमाल सालिहा अल्लाह जन्नत अता फरमा दे, और अगर कुफ्र है तो फिर मुस्तकिल जहन्नम है। हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु इरशाद फरमाते कि एक आदमी के ज़हन में सवाल आता है, अगर किसी शख्स ने 70 साल की ज़िंदगी कुफ्र पे गुजारी है तो उसको अबदी जहन्नम क्यों मिलेगी? चाहिए कि उसको 70 साल तक के लिए जहन्नम मिले कि वो 70 साल तक काफिर रहा है। और अगर किसी शख्स ने 70 साल ईमान की ज़िंदगी गुजारी है उसको अबदी और दायमी जन्नत क्यों मिलती है? उसको चाहिए कि जन्नत भी 70 साल के लिए मिले। तो 70 साल के कुफ्र पर दायमी और अबदी जहन्नम, और 70 साल के ईमान पर अबदी और दायमी जन्नत, ये क्यों है? बज़ाहिर ये अक़ल के ख़िलाफ़ है, अदल के ख़िलाफ़ है। लेकिन हज़रत थानवी रहमतुल्लाह फरमाते इसका ताल्लुक़ इंसान के इखलास और इंसान की नीयत के साथ है। जो 70 साल ईमान पर रह के मरता है उसकी नीयत होती है कि अल्लाह मुझे 70 अरब साल भी ज़िंदगी देगा तो मैं ईमान पर रहूँगा, मुश्किलात को देख कर मैं ईमान को छोड़ूंगा नहीं। और जो आदमी 70 साल कुफ्र पर रह के मरता है उसकी नीयत होती है कि मैं 70 अरब साल तक भी ज़िंदा रहा तो कुफ्र पर रहूँगा। तो इसकी नीयत हमेशा ईमान पर रहने की थी, इसलिए अल्लाह हमेशा वाली जन्नत इसको अता फरमा देते। और उसकी नीयत हमेशा कुफ्र पर रहने की थी, अल्लाह इसको हमेशा रहने वाली फिर जहन्नम में जगह अता फरमा देते। जन्नत अबदी है और जहन्नम भी अबदी है। दो लफ्ज़ नशीन फरमा लें, एक है अज़ली और एक है अबदी। अज़ली उसे कहते हैं जो हमेशा से हो, और अबदी उसे कहते हैं जो हमेशा रहे। जन्नत अबदी नहीं है, जन्नत अज़ली नहीं है कि हमेशा से हो। हाँ, अलबत्ता अबदी ज़रूर है कि जहन्नम हमेशा रहेगी। इसी तरह जहन्नम अज़ली नहीं कि हमेशा से हो। हाँ, अलबत्ता जहन्नम अबदी ज़रूर है कि हमेशा रहेगी। जन्नत भी फ़ना नहीं होगी और जहन्नम भी फ़ना नहीं होगी। इस पर एक सवाल है जिसका जवाब हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत प्यारा दिया है। सवाल क्या है? कुरान करीम में है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह की ज़ात के अलावा हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, एक अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी और वो कभी फ़ना रही होगी। इस पर सवाल क्या है कि जन्नत ने कभी फ़ना नहीं होना और जहन्नम ने भी कभी फ़ना नहीं होना। कुरान करीम में है कि अल्लाह की ज़ात हमेशा रहेगी, बाकी हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, और जन्नत और जहन्नम ने फ़ना तो नहीं होना। तो फिर इस आयत का मतलब क्या होगा? अपने अकाबिर के उलूम देखें। मैं जो बात तरगीब देता हूँ ना, अपने अकाबिर और अपने असलाफ बुज़ुर्गान उलमा देवबंद की कदर करें। ये रोना मैं ऐसे नहीं रोता, अपने अकाबिर के उलूम देखें। हकीमुल उम्मत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान करीम की तफसीर बयानुल कुरान में इसका जवाब दिया है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक होता है फ़नाए इम्कानी, एक होता है फ़नाए अमली। फ़नाए अमली का माना होता है कि ये चीज़ हकीकतन ख़त्म हो जाएगी और फ़ना हो जाएगी बस। और एक होता है फ़नाए इम्कानी, यानी इस चीज़ के फ़ना होने का इम्कान है, इस चीज़ के ख़त्म होने का इम्कान है। तो ये जो कुरान करीम ने फरमाया कि हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, इसका माना ये है कि हर चीज़ में फ़ना होने का इम्कान है। दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिसका बाकी रहना यकीनी हो और उसके ख़त्म होने का कोई इम्कान ना हो। हाँ, अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जिसके ख़त्म होने और फ़ना होने का कोई इम्कान भी नहीं है। जन्नत और जहन्नम बाकी तो रहेंगे, लेकिन जब तक अल्लाह रखे वो फ़ना तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात तो फ़ना होने का इम्कान भी नहीं है। तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान का माना ये है कि हर वो चीज़ जो फ़ना होगी या फ़ना हो सकती है,
लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि ना उसने फ़ना होना है और ना ही फ़ना हो सकते हैं, ना ही फ़ना होने का इम्कान है। तो जन्नत भी अबदी है और जहन्नम भी अबदी है। तो हम दुनिया में थोड़े से वक्त के लिए आए हैं, ये मुस्तकिल हमारे रहने की जगह नहीं है। और जब ये बात बंदे के ज़हन में उतर जाती है और बंदे के ज़हन में बैठ जाती है कि दुनिया रहने की जगह नहीं है, असल रहने की जगह मौत के बाद हमारा वतन आखरत है, वो हमेशा रहने की जगह है। तो फिर आदमी के लिए अपने वतन आखरत के लिए सदका करना ये मुश्किल नहीं होता, मुशक्क़त बर्दाश्त करना ये मुश्किल नहीं होता, तकलीफ़ बर्दाश्त करना आदमी के लिए बहुत आसान हो जाता है जब जहन में ये बैठ जाए कि हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, बल्कि हमारे हमेशा रहने की जगह वो जन्नत है। अल्लाह हम सब को ये बात समझने की तौफीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इसका इस्तेहज़ार अता फ़रमा दे। एक आदमी अपने घर से बाहर जाता है और उसमें सफ़र करते वक्त तकलीफ़ होती है, उसको बुखार भी है, जिस्म के किसी हिस्से पर फोड़ा भी है और रास्ते में जम भी लगते हैं। उसके पास इतना पैसा भी नहीं कि किसी एसी गाड़ी में बैठ सके, आरामदेह सफ़र कर सके, लेकिन इसके बावजूद भी वो घर आता है और आने के लिए बेताब होता है। कोई बंदा उसे कह दे कि तुम न जाओ, तुम्हारी सेहत साथ नहीं देती, वो कहते हैं यार 4-5 घंटे का सफ़र है, मैं मुशक्क़त बर्दाश्त कर लूँ, घर जाएंगे ना तो सारी थकावट उतर जाएगी, यहाँ मेरा कौन ख्याल करेगा, घर वाले ख्याल करेंगे। अब देखो मुशक्क़त का सफ़र भी बर्दाश्त करता है लेकिन वो सफ़र को छोड़ता नहीं। जब हमारे ज़हन में आ जाएगा कि वतन आखरत हमारी जन्नत है और ये दरमियान में थोड़ी जगह है, सफ़र है, इसमें मुशक्क़त हो, इसमें राहत हो, इसमें तकलीफ़ हो या आराम हो, हर हाल में हमने सफ़र को तय करना है और आखरत की हमने फ़िक्र करनी है। ये ज़हन बन जाए, अल्लाह की कसम फिर तहज्जुद में उठना भी आसान है, फिर शराक पढ़ना भी आसान है, फिर नमाज़ पढ़नी भी आसान है, फिर सदका देना भी आसान है, और किसी आदमी की गाली सुनकर जवाब न देना ये भी आसान है, ताना सुन के बर्दाश्त करना ये भी आसान है, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ थोड़े वक्त के लिए आए ना, मुस्तकिल तो यहाँ रहना नहीं है। आप बताएं, अगर आप सफ़र कर रहे हों, आप अपनी गाड़ी पर बैठे हो और आपके साथ कोई दूसरी गाड़ी वाला हो और वो गाड़ी वाला पढ़ा लिखा ना हो, मिजाज का भी सख्त हो और रास्ते में थोड़ा सा किसी वजह से टकराव हो जाए, तो समझदार आदमियों से कभी लड़ता नहीं है। वो कहता है छोड़ यार, वक्त ज़ाया होगा, किस काम में लगे, दफ़ा करो, अपने काम को चलो, वो वक्त नहीं ज़ाया करता। और जो बेवकूफ़ आदमी होगा वही लड़ना शुरू करेगा, वही झगड़ा शुरू करेगा, अपने सफ़र को तबाह कर बैठेगा। तो समझदार आदमी रास्ते में फड्डे नहीं डालता, टकराव इख्तियार नहीं करता, अपने वक्त को तबाह और ज़ाया नहीं करता, बल्कि अपने मंजिल की तरफ ही चलने की कोशिश करता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें थोड़े वक्त के लिए भेजा है और मुस्तकिल हमारे रहने की जगह वो जन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये बात समझाई है। देखो, इस दिन का ज़िक्र करो, इस दिन को याद करो और उस दिन का ख्याल करो। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन ना तुम्हारा माल काम आएगा और ना ही तुम्हारी औलाद काम आएगी। बस वही माल काम आएगा जो उस दिन के लिए होगा और वही औलाद काम आएगी जो उस दिन के लिए होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि माल ने काम नहीं आना, औलाद ने काम नहीं आना। माल अल्लाह के लिए दे दिया तो वो काम आएगा, अल्लाह के लिए नहीं दिया तो वो काम नहीं आएगा। इसका माना ये है कि वो माल जो आपने उस दिन के लिए महफूज रखा उसने तो काम आना है, लेकिन जो उस दिन के लिए महफूज नहीं रखा वो दुनिया के लिए रखा है। इस माल ने क़यामत के दिन तुम्हारे काम नहीं आना। कुरान करीम में है, मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़, जो कुछ तुम्हारे पास है जिसने फ़ना हो जाना है और जो अल्लाह के पास है उसने बाकी रहना है। इसका एक माना क्या है, हमारे पास आँख है, इस आँख ने फ़ना होना है, लेकिन इससे जो अमल होगा उस अमल ने फ़ना नहीं होना। हमारा जो कान है ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस कान से जो हमने सुना है ये सुनने का अमल कभी ख़त्म नहीं होगा। हमारे पास ज़बान है, इस ज़बान ने फ़ना हो जाना है, लेकिन इस ज़बान से जो अमल निकले हैं वो अमल कभी फ़ना नहीं होगा। हमारे पास हाथ हैं, ये फ़ना हो जाएंगे, लेकिन इन हाथों से जो अमल निकलेगा वो अमल कभी फ़ना नहीं होगा। मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाहि बाक़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ने हमें ये बात समझाई है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, उस दिन का ख्याल करो
जिस दिन ये माल जिसके लिए तड़पते हो, ये औलाद जिसके लिए हलाल और हराम का भी ख्याल नहीं करते, ये काम नहीं आएगा। क़यामत के दिन काम आएगा तो क्या, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, अगर तुम ऐसे दिल के साथ आए जो क़ल्ब सलीम है तो ये क़ल्ब सलीम तुम्हारे काम आ जाएगा। क़ल्ब सलीम कौन सा दिल होता है? ये वो दिल होता है कि जो गुनाह नहीं करता, ये वो दिल होता है जो गुनाहों की वजह से जंग आलूद नहीं होता। ऐसा दिल क़यामत के दिन काम आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मिसालें दे दे के अल्लाह के नबी ने बात समझाई है कि देखो असल इंसान का दिल है, अपने दिल को बनाओ, अपने दिल को बनाओ, अपने दिल को बनाओ। अल्लाह के नबी बार बार ये बात समझा रहे हैं। एक हदीस पाक में आपने इरशाद फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुज़ग़ा, देखो तुम्हारे जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है, इज़ा सलह सलहल जसद कुल्लु, अगर वो ठीक हो गया तुम्हारा पूरा बदन ठीक हो जाएगा। वैज़ा फसदा फसदल जसद कुल्लु, और अगर वो तबाह हो गया तुम्हारा पूरा बदन तबाह हो जाएगा। अला वही अल क़ल्ब, वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। अपने दिल का ख्याल करो। दिल बनता भी है, दिल बिगड़ता भी है। नेक अमाल से दिल बन जाता है और गुनाहों से दिल बिगड़ जाता है। इंसान एक गुनाह करता है, दिल पे स्याह नुक्ता, फिर दूसरा गुनाह, फिर स्याह नुक्ता, फिर तीसरा गुनाह, फिर स्याह नुक्ता। ये तौबा न करे तो फिर दिल इतना जंग आलूद हो जाता है कि आदमी को तौबा की तौफीक ख़त्म हो जाती है और फिर इंसान नेक अमल करना चाहता है तो दिल करता ही नहीं है, तबीयत माइल ही नहीं होती। दिल ऐसे मुनक़बिज़ और बंद हो जाता है कि नेकी की तरफ आदमी चलना चाहे तो चलने को भी बिल्कुल आदमी की तबीयत ये मादा नहीं होती। यह मुसलसल गुनाहों की नौसत होती है। और अगर इस दिल को ठीक करना चाहे तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के नबी मिसालें दे दे के समझा रहे हैं। हज़ूर पाक ने फरमाया, देखो दुनिया में किसी चीज़ को जंग लग जाए तो रेगमार से जंग को उतार दिया जाता है। इन्न लिकुल्लि शैइन सक़ाला व इन्न सक़ालतल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। और ये बात ज़हन में रख लो, दिल अगर जंग आलूद हो जाए और इसके जंग को उतारना चाहो तो दिल का रेगमार वो अल्लाह का ज़िक्र है। अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो हमारा दिल साफ़ हो जाएगा, दिल चमक जाएगा, चमकता आईना बन जाएगा, तो फिर गुनाहों से बचना आसान होगा और अमल करना, नेक अमाल करने बहुत आसान हो जाएंगे। अल्लाह हम सब के दिल को चमकदार बना दे, अल्लाह हमारे दिल को साफ़ और शफाफ फरमा दे। बस ये तसलसल के साथ जो अमल है ये इंसान के दिल को बना देता है। दिल तबाह होता है, ये याद रखना, चार चीज़ों से दिल तबाह होता है। सबसे ज़्यादा दिल तबाह होता है आदमी की आँख की वजह से। क्यों? जिस चीज़ को आँख देखती है उसकी तस्वीर दिल में जाती है। बस जिस चीज़ को आँख देखती है उसका अक्स दिल में उतरता है, बस वही दिल की फसाद का ज़रिया बनता है और वही दिल की इस्लाह का ज़रिया बनता है। आप किसी आलिम को देख लें अच्छी नीयत के साथ तो उसकी तस्वीर दिल में आएगी। वालिदा को देख लें तो वालिदा का अक्स दिल में आएगा। बाप को देख लें उसका अक्स दिल में आएगा। खूबसूरत मस्जिद को देखें उसका अक्स दिल में आएगा। कुरान करीम को देखें उसका अक्स दिल में आएगा। नामहरम औरत को देखेंगे उसका अक्स दिल में आएगा। नामहरम को देखेंगे दिल तबाह होना शुरू हो जाएगा। तो दिल की तबाही और दिल की सलाह का एक ज़रिया वो इंसान की आँख है। आँख और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कितना प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, या मेरे पैगम्बर ईमान वालों से कह दो कि अपनी आँखें नीचे रखा करें, अपनी आँखें झुका के रखा करें। क्या ऐसी बेहतरीन ताबीर इरशाद फरमाई है। अल्लाह की कसम, आदमी अल्फाज कुरानी पर गौर करे तो दिल मचलता है। खुदा ने कैसी बात फरमाई। ये कुरान करीम में भी है, अहादीस में भी है, लेकिन हर जगह पे ये नहीं है ना मारूम को मत देखो, लड़की को न देखो, फलां को न देखो, ना लफ्ज़ कितना फरमाया, कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मेरे पैगम्बर को कहो कि अपनी आँखें नीची कर लिया करें। बस अगर ये फरमाते फलां को न देखो, फलां को न देखो, वो तो तब होगा जब आदमी आँख ऊपर करेगा तो फिर किसी को देखेगा, और आँख ऊपर करेगा तो फिर देखेगा। ना फरमाया आँख ही नीचे रखो ताकि तुम्हारे लिए बचना बहुत आसान हो जाए। आदमी निगाह ऊपर करके चले और फिर एक को देखे और एक को न देखे, ये बड़ा मुश्किल है ना। और जब निगाह ही नीचे कर ले तो फिर कितना आसान है, कितना आसान है चलना। कुरान करीम में है
कि जब अल्लाह ने शैतान को अपने दरबार से मरदूद करके निकाला, ज़लील ख़ार करके निकाला, तो शैतान ने कहा या अल्लाह मैं तेरी मखलूक को गुमराह करूँगा, और गुमराह करने के लिए मैं दाएं बाएं आगे और पीछे मैं चारों तरफ से हमला करूँगा और उनको तबाह करूँगा, मैं बर्बाद करूँगा, वसवसे डालूँगा, मैं अपनी पूरी ताकत खर्च कर दूँगा। लेकिन ये नहीं कहा कि मैं इनको ऊपर और नीचे, इन दोनों तरफ से मैं इनको गुमराह करूँगा, ऊपर और नीचे। ये दो रास्ते शैतान ने छोड़ दी। अब दो ही रास्ते रह गए ना, कि शैतान से बचने के लिए आदमी ऊपर देख ले या शैतान से बचने के लिए नीचे देख ले। अगर शैतान से बचने के लिए ऊपर देखेगा तो फिर भी गुनाहों का इर्तिकाब करेगा, और अगर जब शैतान से बचने के लिए आदमी नीचे देखेगा तो गुनाहों से बचना आसान हो जाएगा। और ये भी ज़हन में रखना, दो मकामात अलग हैं। एक मकाम है खलवत का, जहाँ आपके साथ कोई और नहीं है। एक मकाम है जलवत का, जहाँ आपके साथ और भी है। जब मकाम खलवत हो, आप इंसानों से अलग थलग हैं और आप बाहर हैं, फिर आप ऊपर भी निगाह उठा के देखें ना, इन्न फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह फरमाते हैं मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो कभी आसमान को देखते हैं, कभी ज़मीन को देखते हैं। अब सितारे और रात को देखो, अपनी आँखें ऊपर करके देखो। जब मकाम खलवत हो ऊपर करके देखो, और जब मकाम जलवत हो कुल लिल मुमिनीन युग़ज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अब आँख को झुका कर नीचे कर लो। तो ये दोनों रास्ते अल्लाह पाक ने इंसान के लिए कितने महफूज कर दिए हैं। खलवत हो तो आसमान को देख लो, और जलवत हो तो अपनी निगाह नीचे कर लो, गुनाहों से बच जाएंगे। अल्लाह हम सब की गुनाहों से हिफाजत फरमाए। तो सबसे पहला ज़रिया जो इंसान के दिल को तबाह करता है वो आँख है। आप यकीन फरमाएं, आदमी आँख की हिफाजत कर ले, और इस दौर में सबसे आम गुनाह वो आँख का है। और अब तो अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये मोबाइल एक ऐसी इस एतबार से लानत है कि आदमी खलवत में बैठकर बाहर से ज़्यादा नामहरम औरतों को देखता है, गाने सुनता है, फिल्में देखता है, ड्रामे देखता है, और खलवत में ज़्यादा, जलवत में नहीं, बंद कमरे में। इसने इतना गुनाह काम कर दिया है। मैं तो इसलिए अपने अहबाब से कहता हूँ मोबाइल इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरत का इस्तेमाल करें, बग़ैर ज़रूरत के मोबाइल को इस्तेमाल न किया करें। बिला ज़रूरत अपना मोबाइल इस्तेमाल न करें, गुनाहों से जान छूट जाएगी। नंबर 1 आँख। नंबर 2 इंसान के कान। आदमी कान से जो बात सुनता है ना, वो सीधी दिल तक पहुँचती है। अपने कान से गाना सुन ले, वो भी दिल के पास जाएगा। अगर अपने कान से कुरान की तिलावत सुन ले, वो भी दिल के पास जाएंगे। इसका माना हमें चाहिए कि अपने कान की हिफाजत करें, अपने कान की हिफाजत करें गीबत से, बोहतान से, इल्ज़ाम तराशी से, गाने सुनने से, ये बेहयाई की सारी बातें, अपने कान को बचाएं। नंबर 3 आदमी की ज़बान, ये दिल को तबाह करती है और ये दिल को ठीक करती है। जो ज़ुबान से बोलेंगे वो दिल पे उतरते चले जाएंगे। आप अल्लाह की किब्रियाई बयान करें, वो दिल में उतरेगी। माल और दौलत का तस्करा करें, वो दिल में उतरेगी। जिस चीज़ का तस्करा ज़्यादा करेंगे उसकी मोहब्बत दिल में आएगी। नंबर 4 इंसान के ख़यालात, इंसान की फ़िक्र, इंसान की सोच। जिन बातों का हर वक्त सोचता रहता है ना, वही बातें इंसान के दिल में जमती रहती हैं। जो सोचता रहता है वो दिल में जमती रहती है। आज एक आदमी का मुझे कराची से फ़ोन आया, और अजीब जी फ़ोन करते हैं। कराची से फ़ोन आया, मुझे कहता है काफ़ी साल पहले मैंने अखबारात में कुछ बातें पढ़ी थी, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं, मुझे बहुत ख़यालात आते हैं, उसका मैं क्या करूं? मैंने कहा वो बातें कौन सी थी जो आपने कुछ साल पहले अखबारात में पढ़ी? कहता है ये तो मुझे याद नहीं है। मैंने कहा फिर आपको परेशान क्या करती है? बस यही मैं सोचता हूँ क्या पढ़ी थी। मैंने कहा इसको सोचने की क्या ज़रूरत है? कुछ साल पहले अखबारात में बातें पढ़ी थी, मुझे बहुत परेशान करती हैं, वो बातें कौन सी हैं ये तो मुझे पता नहीं। मैंने कहा फिर परेशानी क्या है? कहते यही परेशानी है, कौन सी बातें पढ़ी थी। मैंने कहा उसको सोचने की क्या ज़रूरत है? अब देखो कई साल पहले उसको परेशानी लगी है, जो मैंने बात पढ़ी थी वो बात क्या थी। अब बात में ज़हन में आ गई तो फिर मज़ीद परेशान कर देगी, है ना, अजीब बेवकूफ़ वाली बात है। और आप यकीन फरमाएँ, मैं बार बार आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, एक अपना मिजाज और मामूल बना लें। अपने अकाबिर, अपने मशाइख, अपने बुज़ुर्ग, इनके अलावा इस दौर में
न किसी को सुने, न किसी को देखे, न किसी को पढ़े। बस न किसी को सुने, न किसी को देखे और न किसी को पढ़े। मैं एक बार कराची बैठा हुआ था और बंद कमरे में मेरे पास 5 या 6 लोग होंगे और सब उलमा, कोई एक भी उनमें गैर आलिम नहीं था, 5-6 सब उलमा। उनमें एक आलिम मुझे फरमाने लगे कि मैंने मीडिया पर फ़लाँ आदमी को सुना है और मेरे ज़हन में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन के बारे में वसाविस और ख़यालात आना शुरू हो गए। इन सहाबा की अक़ीदत के बारे में मेरे दिल में कुछ फ़र्क आना शुरू हो गया। मैंने कहा मौलाना, अगर आपने सुनना ही था तो आप उनको सुने जो हर वक़्त सहाबा किराम की मदह करते हैं, सहाबा किराम की तारीफ़ करते हैं, उनको सुने। आप उनको क्यों सुनते हैं जो सहाबा पर एतराज़ात करते हैं? मैं इसलिए कहता हूँ कि अपनों को सुनो, अपनों दाएँ बाएँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम की हमारे अकाबिर की तफासिर इतनी है कि आप एक तफसीर पढ़ें और फिर दूसरी, ज़िंदगी गुजर जाएगी, तफासिर का मुताला मुकम्मल नहीं होगा। हमारे अकाबिर की हदीस पाक की शरह इतनी है कि आप एक शरह और दूसरी पढ़नी शुरू करें, ज़िंदगी पूरी हो जाएगी और शुरुआत ख़त्म नहीं होगी। हमारे अकाबिर की फ़िक़ा और मसाइल शरीयत पर इतनी कुतुब है, आप उसका मुताला शुरू फरमाएँ, ज़िंदगी पूरी हो जाएगी और ये मसाइल फ़िक़ा की कुतुब ख़त्म नहीं होगी। हमारे अकाबिर की सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसी किताबें मौजूद हैं, एक के बाद दूसरी का मुताला शुरू फरमाएँ कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और किताबें ख़त्म नहीं होगी। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन और औलिया के हालात पर अकाबिर उलमा देवबंद की कुतुब इतनी हैं, आप एक के बाद दूसरी किताब का मुताला फरमाएँ, किताबें पूरी नहीं होगी और हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। अब बताओ कि आप दाएँ बाएँ क्यों देखते हो, दाएँ बाएँ क्यों पढ़ते हो, आप इधर आँखें क्यों उठाते हो और क्यों फिर वसाविस और ख़यालात का शिकार होते हो? ज़रूरत क्या पड़ी? मैं कम अज़ कम अपने मुताल्लिकीन को ये बात बड़ी ताकीद के साथ अर्ज़ करता हूँ, भाई आप जिससे बैत होते हैं अपने शेख के मिजाज को समझ लिया करें। आप जिससे बैत होते हैं अपने शेख की तबीयत को समझ लें। मैं आपके सामने मौजूद हूँ, अल्लाह गवाह है, मैं अपने अकाबिर के अलावा किसी को नहीं पढ़ता, मैं अपने अकाबिर के अलावा किसी को नहीं सुनता। हमारे पास इतना वक्त नहीं है किसी और को सुने या हम किसी और को पढ़ें, इतना वक्त नहीं है कि हम किसी और को देखें। अपनों को देखें, अपनों को सुने, अपनों को पढ़ें और अल्लाह से दुआ करें, ए अल्लाह हमें ज़िंदा भी इनके साथ रख, ए अल्लाह क़यामत के दिन हमारा हशर भी हमारे काबिरीन के साथ करना। हाँ, अगर कोई शक है, कोई कचपक है, कोई परेशानी है कि पता नहीं हम गलत है, पता नहीं ठीक है, तो शक मत को ख़त्म करो, यकीन और पक के ऊपर आओ, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदा रहने और ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। अल्लाह हम सब को ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह हम सब को ये बात समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमने क़यामत की तरफ जा रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। हमने ऐसे दिन में जाना है जहाँ महफूज दिल इंसान को बचा सकता है अल्लाह के गज़ब से, अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह की नाराज़गी से, अल्लाह के अज़ाब से और जहन्नम की आग से बचा सकता है। कुरान करीम का वादा है क़ल्ब सलीम, और क़ल्ब सलीम वो होता है कि जो गुनाहों से महफूज हो, गुनाहों से पाक हो। और ये दिल ख़राब होता है जब ज़बान का गलत इस्तेमाल हो, आँख का गलत इस्तेमाल हो, कान का गलत इस्तेमाल हो और उसके साथ सोच का गलत इस्तेमाल हो। और जब इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल ठीक होता है तो बंदे का दिल महफूज हो जाता है। इन 4 चीज़ों का अहतमाम करें और अपने दिल को साफ़ करने के लिए अल्लाह के ज़िक्र का अहतमाम करें। जो 1 महीने के बाद आप हज़रात यहाँ खानक़ाह में तशरीफ़ लाते हैं, इसका मकसद तो याद दहानी होती है, इसका मकसद तो तज़किरा होता है, इसका मकसद तो समझना और सीखना होता है। असल ये होता है कि एक रात खानक़ाह में गुजारें और अल्लाह अल्लाह करने का मिजाज बनाएं और बाकी पूरा महीना फिर ज़िक्र करते रहें, तिलावत करते रहें, अकाबिर को पढ़ते रहें। और एक वक्त आता है जब आदमी माहौल से दूर होता है तो दिल में घुटाहट शुरू होती है, फिर महीना पूरा हो गया, फिर आ जाए, फिर अपनी बैटरी को चार्ज करें और उसके बाद फिर काम शुरू कर दें। जब बैटरी थोड़ी सी लो होती है तो फिर आ जाए, फिर अपनी बैटरी को चार्ज करें, फिर शुरू कर दें। ये आना और जाना, इससे बेहतर होता है कुछ वक़्त खानक़ाह और शेख के पास रहना, और जब तक रहना ना हो तब तक आना जाना मुसलसल जारी रखें। अल्लाह इसकी बरकत से इंसान के दिल की इस्लाह फरमा देते हैं, माहौल की वजह से इंसान के दिल बदलता है। अल्लाह मेरी और आप सब की इस्लाह फरमा दें। अल्लाह हम सब को अपने नाम मुबारक की
कसरत के साथ अल्लाह नाम मुबारक का ज़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह जब किसी को मुंतखब फरमाते हैं, अल्लाह किसी से मोहब्बत फरमाते हैं तो अल्लाह उसको अपने नाम की तौफीक भी अता फ़रमा देते हैं, और जब किसी से मोहब्बत नहीं होती, अल्लाह नाम की तौफीक भी नहीं देते, तो अल्लाह हम सब को अपने नाम मुबारक लेने की तौफीक अता फ़रमाए। बस अभी भी ज़िक्र फरमाएँ और कसरत के साथ ज़िक्र का अहतमाम किया करें, कसरत के साथ इसमें कमी बिल्कुल न करें। एक दिन का मामूल रह जाए तो दूसरे दिन पूरा कर लें, वो रह जाए तो तीसरे दिन फिर इकट्ठा कर लें। अगर कभी वज़ू ना हो, बगैर वज़ू को ज़िक्र कर दें। अगर मस्जिद में कुछ काम की वजह से जल्दी बाहर जाना पड़े तो चलते हुए ज़िक्र को कर लें, लेकिन नागा कभी ना करें, अपने मिजाज को ज़िक्र का आदी बनाएं। अल्लाह हम सबको कबूल फरमा दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह।